ये जो राइस आपको दिख रही है स्क्रीन पर, इसमें आपको यकीन नहीं होगा कि इतने सारे घुन हैं। अभी मैं जब इसमें पानी डालकर दिखाऊंगी तो आपको खुद यकीन हो जाएगा कि इसमें कितने सारे घुन हैं। और ये जो घुन हैं छिप छिप कर बैठे हैं, ऐसे आपको चावल में ऊपर से नहीं दिख रहा है। मेरे हाथों में जो पाउडर लग रहा है वो घुन की निशानी होती है, क्योंकि इसी तरीके से घुन जो है चावलों का पाउडर बनाते हैं। जब मैंने इसमें पानी डाला तो मैंने देखा कि बहुत ज्यादा घुन पानी में ऊपर आ गए थे। और जो घुन मैंने सूखे में निकाले थे, जिस हैक को ट्राई किया था, जो नुस्खा, जो रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ, उससे हमारे घुन का कुछ यूं हाल हुआ है। मतलब घुन जो है निकल तो रहे थे और आप देख रहे हैं कि ड्रम से बाहर आकर फर्श में एकदम चिपक से गए हैं। एकदम सिंपल सा तरीका है, ना ही कोई केमिकल है, ना ही कुछ और है, ना ही कोई ऐसी चीज जिसके लिए आपको बाहर जाना पड़े, मार्केट से लेकर आना पड़े। सारे घर की चीजों से आज मैं चावलों से घुन निकालने का बहुत अच्छा सा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि इस चावल में घुन कितने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर पानी डाला, आपको खुद ही विजिबल होने लगेगा कि चावलों में घुन की मात्रा कितनी ज्यादा है। देखिए, आपको दिख रहा होगा कि जैसे मैंने इसको मिलाना शुरू किया तो चावल तो नीचे चले गए, लेकिन जो घुन है वो आप देखिए खुद ऊपर आ गए। आपको खुद देखकर मतलब बहुत अजीब लगेगा कि कैसे इतने ज्यादा घुन इन चावलों में है। यहाँ पर जो घुन है कुछ तो डेड है, कुछ मतलब अलाइव है, जिंदा है और पानी में ऊपर आ चुके हैं। और एक बार में पानी में वॉश करने से ये बिल्कुल भी नहीं निकलते। मैंने अभी आपको एक पानी दिखाया है, चलिए मैं आपको दूसरा पानी फिर से दिखाती हूँ। मैं ये सारी चीजें इसलिए आपको दिखा रही हूँ जिससे आप जान सके कि कितने ज्यादा घुन इस हैक से हम निकाल सकते हैं। दूसरी बार पानी डालने के बाद का कुछ यूं रिजल्ट है। वापस से कम 70% घुन और भी ऊपर आ गए हैं। अच्छे से चावल को नीचे तक टटोलिए और उसके बाद से देखिए कितने सारे घुन है। इस पानी को भी गिरा देते हैं और उसके बाद से चलिए थर्ड टाइम भी पानी डाल लेते हैं। मैं हर टाइम पानी डालकर आपको दिखाऊंगी। कम से कम 5 से 6 बार पानी से मैंने वॉश किया और घुन निकलते चले गए। तो मुझे खुद हैरानी हुई कि चावल में इतने घुन हैं जो कि ड्रम में बिल्कुल दिख ही नहीं रहे थे। तो मैंने भी सोचा क्यों ना इनको निकाल कर आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर वापस से घुन है और इस पानी को मैं वापस से सिंक में डाल दूंगी। तो मैंने कुल 5 से 6 बार इस चावल को वॉश किया था और हर बार थोड़े थोड़े घुन निकलते गए। तो जो पाउडर है चावल में वो भी जो है पानी के साथ निकलता है और घुन तो निकलते ही निकलते हैं। देखिए वापस से कुछ घुन ऊपर आ गए हैं। तो इस तरीके से जब भी हम चावल बनाने जाते हैं और ये कंडीशन होती है तो फिर हम सोचते हैं कि क्या ऐसा तरीका करें जिससे हम चावल से एक साथ सारे घुन को निकाल सकें। तो यहाँ पर जो है 5 से 6 पानी वॉश करने के बाद मैंने सारे घुन को निकाला था। अब चलिए इस ड्रम को चेक करते हैं जिसमें ये चावल रखा था। यही वो ड्रम है, वही चावल है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस ड्रम में आप देख रहे हैं ये जो चावल है, मैं हाथों में लेकर भी वापस दिखाऊंगी। इसमें कहीं पर आपको घुन को विजिबल नहीं, मतलब आपको घुन विजिबल ही नहीं हो रहा है। मुझे भी यही लगता था कि मेरे ड्रम में जो चावल है वो बिल्कुल साफ है, एक आधा ही दिख रहे हैं, पर वो ऐसे नहीं है जो विजिबल हो जाए। मुझे खुद बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ था और यहाँ पर मैं उलट पलट कर इसको देख रही हूँ कि क्या घुन है। हाँ, मुझे हाथों में पाउडर से जरूर फील हो रहा है कि हाथों में पाउडर आ रहा है घुन की वजह से, क्योंकि घुन जो होता है चावल को धीरे धीरे काट काट कर पाउडर सा बना देते हैं। लेकिन घुन खुद भी विजिबल होना चाहिए, जो कि इन चावलों में बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ड्रम में कहीं विजिबल है। तो इसके लिए हम बहुत अच्छा सा उपाय करेंगे। मैं आपको एक बार थाली में चावल को लेकर दिखाती हूँ। देखिए मुझे अभी एक घुन दिख गया है। थोड़ा सा इस तरीके से जब पटकते हैं तो साइड में आप देख रहे हैं कितना सारा पाउडर और कितने सारे घुन। ये देखिए, आपको लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ कि चावल में कितने ज्यादा घुन है। इसी ड्रम से, इसी चावलों से मैं ढेर सारा घुन निकालने का तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले एक पेपर ले लीजिए, कोई न्यूज पेपर या फिर कोई टिश्यू पेपर, और उसके बाद से हमारे किचन में जो दानी होती है उसी में इनका इलाज छुपा हुआ है। सबसे पहले हमें टिश्यू पेपर में लेना है नमक। जैसे चावल लगभग 10 से 12 किलो है ड्रम में बचे हुए, तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच के लगभग नमक ले रही हूँ। चावल कम है तो नमक और हल्दी दोनों की मात्रा कम कर दीजिए। हल्दी भी मैंने लगभग 1 से सवा चम्मच ली है। जो तीसरी चीज हम डालेंगे वो है लौंग। लौंग भी आपके घर में होती है तो 5 से 6 या फिर 7 लौंग डाल लीजिए, जितना भी मतलब आपको लगे कि चावल के हिसाब से जरूरी है। इसी पोटली पर सारी चीजें इकट्ठी करते जाएंगे और उसके बाद से 2 टुकड़े कपूर के लिए हैं। ये वही कपूर है जो हम पूजा आरती में यूज करते हैं। अब इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, इस कागज की हल्की सी पोटली बनाइए। ध्यान रखिए पोटली को बांधना नहीं है, बहुत हल्का सा बस आपको इस तरीके से कर देना है। अगर आपको लगे कि पोटली बनाने से ही चावल के कीड़े निकल रहे हैं तो आपको इसको खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इस पोटली को हल्का सा खोला है, चावल के बीचों बीच मैं इसको डाल रही हूँ। पोटली को मैं खोल रही हूँ जिससे कपूर और बाकी चीजों की जो स्मेल है वो चावल में चली जाए। तो पोटली को इस तरह से खोल के रखिए, चावल में हल्का सा मिला दीजिए। तो एक बार मैंने इसको ऐसे ही रखा है, आप चाहें तो हल्की सी पोटली का मुंह बांध कर भी रख सकते हैं और इसके बाद से मैं इसको छोड़ देती हूँ। 10 मिनट बाद मैं वापस से इसको चेक करूंगी। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि पोटली खुली हुई है, इसी तरीके से आप रख सकते हैं।
चावल अगर कपूर के साथ मिक्स भी है तो 10 मिनट में चावलों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। 10 मिनट के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे चावलों की क्या हालत हुई है। आप देख रहे हैं कि कुछ घुन जो है रेंग कर ड्रम के ऊपर तक आ गए हैं, क्योंकि जो कपूर की स्मेल है, जो लौंग की स्मेल है, उसकी वजह से घुन को बर्दाश्त ही नहीं होता और इसकी स्मेल से ये ड्रम के ऊपर ऊपर जाकर रेंगने लगते हैं, निकल कर भागने लगते हैं। बस चावल को धूप में रखने की गलती बिल्कुल ही मत करिएगा। मतलब ड्रम के हर कोने पर मुझे कुछ न कुछ जो घुन है, कीड़े हैं, वो दिख ही रहे हैं। इसी हैक से आप कीड़े भी निकाल सकते हैं। अब मुझे लगा कि मैं सारी चीजों को चावल में पलट दूं जिससे जो ज्यादा कीड़े हैं वो भी निकल जाए। तो मैंने 10 मिनट के बाद पोटली को ऐसे पलट दिया, पोटली को हटा लिया और उसके बाद से कपूर को मैं ज्यादा अंदर नहीं डालूंगी। कपूर को मैं ऐसे ही चावलों के ऊपर रखकर छोड़ देती हूँ, जिससे ज्यादा स्मेल इनकी चावल के अंदर नहीं जाए। अब उसके बाद से जब मैंने 1 घंटे बाद ड्रम को चेक किया है, ड्रम में ढक्कन नहीं लगाया था, तो आप देख रहे हैं फर्श पर कितने ज्यादा घुन निकलकर खुद से रेंग रेंग कर बाहर आ गए हैं। ड्रम में अभी वही सारी चीजें पड़ी हैं और 1 घंटे बाद हमारे सारे घुन ड्रम से बाहर है। आपको भी देखकर बहुत ज्यादा शायद आश्चर्य हो रहा होगा। देखिए घुन कहाँ तक रेंग कर गए हैं 1 घंटे तक। मैंने इसीलिए व्हाइट फर्श का चुनाव किया है जिससे आपको सारी चीजें विजिबल हो सके। तो मैंने अपने घर के जो टाइल्स हैं उन पर रखा था, तो होप करती हूँ इस तरीके से आपके भी ये है काम आएगा। कुछ और टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि चावल में आप क्या चीजें डालकर चावल को स्टोर करिए जिससे चावल में कीड़े न लगे। सबसे पहली चीज जो मैं ऑलरेडी यूज करती हूँ कभी कभार, वो है नमक की डली। साबुत नमक की डली, अगर हम पिसा हुआ नमक डालेंगे तो हमारे चावलों में हमेशा नमक का टेस्ट आएगा, इसलिए मैं साबुत नमक की डली यूज करती हूँ। इसके अलावा जैसा कि पहले मैंने दिखाया, आप लौंग डालकर भी चावल को स्टोर कर सकते हैं। और इसके अलावा होता है बोरिक एसिड, जो कि मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेलेबल होता है। बोरिक एसिड का पाउडर लाइए, जो कि अक्सर घाव को साफ करने में काम आता है। बोरिक एसिड चावलों को जो कीड़ा होता है उसको भी निकालने में हेल्प करता है और ये मतलब जहर नहीं होता है, पॉइजन नहीं होता है। इसको आप चावल को वॉश करके फिर चावल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें होता है पाउडर, पाउडर को निकालकर चावल में अच्छे से मिलाना होता है। तो इस तरह के पैकेट में आता है, 20 या 30 रुपए का पैकेट आता है। ये पाउडर जो होता है वो 10 किलो चावल के लिए सफिशिएंट होता है। तो पूरे पाउडर को आप 10 किलो चावल में मिला सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा ही चावल ली हूँ तो मैंने थोड़ा सा मिलाकर दिखाया है। ये जो बोरिक एसिड है, इसका पाउडर कुछ इस गुठलीदार भी होता है। इसके अलावा आपके घर में होती है हींग। अगर आपके पास डलियों वाली हींग है तो उसका इस्तेमाल करिए। मेरे पास नहीं है तो मैं पाउडर वाली तेज गंध वाली हींग का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे भी कीड़े खत्म होते हैं। अब आते हैं एक और चीज पे। हमारे घर में होती है माचिस की डब्बी। माचिस की डब्बी में साइड में पोटेशियम परमैंगनेट का मिक्सचर लगा हुआ होता है, जिससे जो है कीड़े घुन बहुत ज्यादा भागते हैं। तो ये जो मिक्सचर होता है ये कीड़े और घुन को खुद से दूर भगाता है। तो आप माचिस की काली डब्बियों का भी इस्तेमाल चावल में स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। अब ये जो सारी चीजें हैं, इनमें से कोई भी एक चीज आप चावल में डालकर स्टोर करिए, आपके चावल में जो है कीड़े नहीं पड़ेंगे। मैंने जो चावल आपको शुरू में दिखाया था उसमें मैंने कुछ भी डालकर स्टोर नहीं किया था। मुझे यकीन नहीं था कि इतने ज्यादा घुन उसमें एक बार में बहुत ही कम टाइम में पड़ जाएंगे। तो चूंकि मानसून का मौसम है, हमसे ये गलतियां हो ही जाती हैं। तो होप करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, चावल को स्टोर करने का, चावल से कीड़े भगाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।